नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे यहाँ पर। यानी मॉडल पेपर क्या है हम लोग का 2024-25 का जो क्या है कि यहाँ देखा जाए कि बोर्ड का जो हम लोग का बोर्ड का जो साइट है उस पर अपलोड किया गया था। तो मैं यूपी बोर्ड का यहाँ पर साइट से डाउनलोड करके मॉडल पेपर को आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आइए हम लोग सेशन को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर सत्र की बात करें 2024-25 दिया हुआ है, जो हम लोग क्या है कि 24-25 के सत्र में है। इस समय कक्षा 10 हिंदी का पेपर है। पेपर लगभग नज़दीक आ चुका है और आज से कुछ ही दिन बचा हुआ है। यहाँ पर अगर बात करते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, टोटल मार्क बात करते हैं 70 नंबर का होता है। चलिए आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। खंड अ, जो अ में क्या है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो 1 से 20 तक होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ से कह रहा है काची, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया होगा। आप लोग देख लीजिए कौन सा आप लोग का आंसर सही होगा। चिंतामणि किस विद्या की रचना है। चिंतामणि किस विद्या की रचना है। तो यहाँ कह रहा है का एक निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो आप लोग देख लीजिएगा गमन किसकी रचना है। ठीक, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग जो शुक्ल युग है कब से कब माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है। अगला करा नीर का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। परिप्रवास किस युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। ठीक है, भारतीय किसकी रचना है। अगला करा यहाँ से आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक माना गया है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया होगा। करा मोतीराम किस युग के कवि हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव है। अगला करा कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमती मणि शैल पर आपत परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सरोने गात मनो नील मणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। ठीक है, कह यहाँ से उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है। कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ठीक है, आइए यहाँ पर खंड का बात करते हैं। खंड 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन
आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, करण निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर उत्साहित का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। करेगा जी यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, आइए अथवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे, हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का क्या करना है, हमें संदर्भ लिखना है। गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है। ममता द्वारा किस कार्य को निश्चय की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। प्रश्न 2 का बात करते हैं। तो दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से बात करते हैं हम लोग प्रश्न का। प्रश्न दिया है, चरण कर्ण बंदो हरिराई, जागी कृपा पंगु गिरी लंगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगा पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र झराई, सुर स्वामी करुणा में बार बार बंदो ही पाई। यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। करें यहाँ से अथवा करके दिया हुआ है। सोने सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें, करे समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजल कंज कली। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित भाग की व्याख्या करना है। करें, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 का बात करते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एका नगरी भारतीय संस्कृत भाषा याड़ीय केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, यदि हमें यह नहीं आता है तो हम आ जाएंगे यहाँ पर अथवा पर।
मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्वजा मानव जीवन। देख लेंगे इसमें से क्या है कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है। इसका हमें क्या करना होगा, लिया गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे कौन सा आप लोग को अच्छा से आता होगा। यदि जो गद्यांश में क्या है अच्छा से आता होगा उसका हम संदर्भ लिखेंगे और फिर इसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, आइए उसका यहाँ पर दिया चौथा नंबर प्रश्न, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। करा कि मान हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति, कामा हित्वा अर्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। यदि क्या ये नहीं आ रहा है तो अथवा में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 का बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर, करा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। कब बात कर, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर बात करते हैं जिला वाइज, यह खंड जो होता है खंड काव्य बटा रहता है। यदि आप लोग को जो जिला होगा तो आप लोग को स्कूल में बताया गया होगा कि आपको कौन सा खंड कब को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगर आप का जिला वाइज बटा हुआ है तो यहाँ पहला हम लोग को दिया मुक्तिदूत, क्या गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है पहला नंबर। दूसरा क्या करा है, मुक्तिदूत चतुर्थ सर्ग का क्या करना, कथानायक का अपने शब्दों में लिखना है। ख का बात करते हैं ज्योति जवाहर, कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। ज्योति जवाहर यानी क्या है कि जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। मेवाड़ मुकुट द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखना है। मेवाड़ मुकुट यहाँ करा का दौलत का चरित्र चित्रण करना है। अब करा अग्र पूजा क्या करना है, कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। अग्र पूजा युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करना है यानी कि चरित्रांक करना है। जय सुभाष यानी नायक का चरित्र चित्रण करना है। सुभाष जय सुभाष प्रथम सर्ग का कथा नायक लिखना है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के क्या है, संकल्प सर्ग का सारांश लिखना है। मातृभूमि के लिए करा का चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण करना है। कर्ण के क्या करना है कि यहाँ से दूत सभा में द्रौपदी का सारांश लिखना है। कर्ण श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। धर्मवीर भारत कैकेयी का चरित्र चित्रण करना है। धर्मवीर भारत आगमन सर्ग की कथा वस्तु लिखना है। तुमुल क्या है कि लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करना है। तुमुल राम मिलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखना है। अगर बात करते हैं यहाँ से जीवन परिचय, यहाँ पर क्या है लेखक का जीवन परिचय किसी एक का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यदि आपको आता होगा तो आप लिखिए, नहीं तो जयशंकर प्रसाद, नहीं आता है तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आप लोग को अच्छा से क्वेश्चन आता होगा जीवन परिचय आता होगा उसी का आप लोग उत्तर यहाँ पर दीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां नंबर, दिए गए कवियों में क्या है, कवियों का जीवन परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। आपको जो कवि का जीवन परिचय अच्छा से याद होगा आप उसी का ही क्या करिएगा, जीवन परिचय लिखिएगा। अब कर अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, अगला प्रश्न 8 का बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। भारतीय संस्कृत मूल किन अस्ति, पुराज का असित, चंद्रशेखर का असित, वीर केन पूछते हैं। ठीक है,
तो यहाँ अगर बात करते हैं तो कोई जो आप लोग को अच्छा से प्रश्न का उत्तर याद होगा उसका आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अगर अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंक कारण एवं निवारण, जनसंख्या से क्या है कि लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। क्या है कि जो आप लोग को प्रश्न यहाँ पर निबंध यदि अच्छा से आता होगा उसको आप लोग हेडिंग बना के यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। यदि 1 देते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न 10। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है। अथवा करके दिया, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा दिए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि लगभग क्या है कि हम लोग हिंदी का पेपर देख चुके हैं। तो यह सेशन आप लोग एक बार अपने दोस्तों पर भी शेयर करिए, ठीक है। तो हम लोग यहीं से क्या करते हैं, लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।